एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओशियन जीएस एकेडमी में। आज का जो हमारा सेशन है वो समान हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है, किस ईयर का है? 2013 का मुख्य परीक्षा का है, मतलब मेंस का है ये क्वेश्चंस। जैसे कि हमने सीरीज चलाया हुआ है कि जितने भी आपको आरओ में, उत्तर प्रदेश आरओ में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको आपको कराना, जिससे आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे आपको एक सीट आपकी रिजर्व हो। तो स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को बिना किसी देरी के। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो कि आपको पता है कि मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं और प्री में 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 6 टॉपिक हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 टॉपिक है। बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे आने वाले समय में। आपको 6 टॉपिक का डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ इसका टेस्ट, साथ ही साथ इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लास्ट टाइम हम ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं। तो जुड़िएगा हमारे चैनल ओशियन जीएस एकेडमी से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी है, सड़क पर बहुत भीड़ है। सी ऑप्शन है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। एंड डी है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। पूछा गया अशुद्ध वाक्य। क्या पूछा गया है? अशुद्ध वाक्य। तो अगर हम लोग देखें, सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सही लग रहा है। ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। ना ही कोई हमको वर्तनी एरर दिख रहा है, ना ही ये हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत लग रहा है। दूसरा है, सी ऑप्शन है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें राइट आवश्यक है। ये भी सही है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध, ये भी सही है। लेकिन हमारा जैसे हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इसके लिए गए शब्द क्या होगा? इसका वर्तनी क्या होगा? ये होगा। ये गलत लिखा हुआ, गए कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। इसलिए ये हमारा रॉन्ग है वाक्य, और हमारा रॉन्ग ही पूछा गया, अशुद्ध ही पूछा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलते हैं नेक्स्ट है, सुसंगत शब्द प्रयोग में, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या है क्वेश्चन कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। बी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सी है, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। एंड डी है, शिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। राइट। अब देख लेते हैं, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट नहीं होता है। क्या है? दुष्ट नहीं होता है, दुष्ट को सजा नहीं दी जाती है। दूसरा क्या है? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ये बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त है कि सजा किसको मिलती है? अपराध को, अपराध करने वाले को, जिसे क्या बोलते हैं? अपराधी। और जैसे कि उसने अपराध में बरी हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? निरअपराध। निरअपराधी नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? निरअपराध। क्या बोलेंगे अपराध ना करने वाले को? निरअपराध। ये स्टेटमेंट सही है। कई जगह लिखा रहता है निरअपराधी, तो वो रॉन्ग है। सही आंसर क्या है? निरअपराध। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा सही है। ये लिखा हुआ अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। शिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है शुद्ध वाक्य क्या है इसमें। जैसे कि क्या है? गुरु आ रहे हैं। बी है, गुरु आ रहे हैं। सी है, गुरु आ रहे हैं। एंड डी है, गुरु जी आ रहे हैं। तो इसमें पहले आपको देखना है कि यहाँ इसमें वर्तनी शुद्ध है कि नहीं। जैसे गुरु कैसे लिखा जाता है? गुरु। अब पहले चेक करिए गुरु किसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। देखिए इसमें गुरु पूरा उन्होंने रा बना दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी गुरु ऐसे लिखा है, इसमें भी गुरु ऐसे लिखा है। तो ऐसे ही आपको आपको वर्तनी शुद्ध लिखनी आती है, तो इससे आपके तीनों आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। बचा कौन सा? सी ऑप्शन। यही राइट आंसर है। जैसे रुपया को भी इसमें ऐसे ही रा लिखा जाता है, रुपया ऐसे नहीं लिखा जाता। अगर कहीं भी ये रुपया लिखा है तो ये गलत होगा। राइट क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। थोड़ा सा अगर ध्यान दिए, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना।
शब्द अनुक्रम में सही वाक्य है, ऑप्शन है वह गरीब आदमी था, बी ऑप्शन है वह गरीब आदमी था, है ना, था वह गरीब आदमी, क्या है, था गरीब वह आदमी। इट्स वेरी आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। आंसर क्या हो जाएगा, वह गरीब आदमी था, क्या है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था। अब देखो गरीब आदमी ज्यादा सही लग रहा है कि वह आदमी गरीब था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। डेली यूजेस में ये वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, अगर आपको सेंटेंस पता है, सही ज्ञान है, तो ये क्वेश्चन आराम से वैसे आप कर सकते हैं। वह आदमी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वह आदमी गरीब है, गरीब था, ये नहीं बोलते हैं कि वह गरीब आदमी था, तो सही क्या होगा, वह आदमी गरीब था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषांगिक, अनुषांगिक, आनुषांगिक एंड अनुषांगिक। तो इसका राइट लिखा जाता है, बिल्कुल आप लिख लीजिए, कभी आपको गलती नहीं होगी, 3-4 बार अपने रफ कॉपी में लिखिएगा। अनुषांगिक होता है, क्या होता है, आनुषांगिक होता है, आ में आ की मात्रा लगेगी, आनुषांगिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा एंड परीक्षा। जैसे कि आपने एग्जाम दिया होगा, हमेशा आपने क्या लिखा पाया, परीक्षा। तो ये क्वेश्चन तो आपको डेली रूटीन से आपको मिल गया, ये क्वेश्चन क्या है, डेली रूटीन से आपको मिल गया कि सही शब्द क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन, परीक्षा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, मतलब आपको वर्तनी चेक करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप लिखा हुआ है। जैसे अनुग्रहित, अनुग्रहित एंड अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इसका सही है कि अनुग्रहित लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, गा में ये छोटा वाला रा लगता है, अनुग्रहित। तो राइट आंसर कैसा, किस में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो अनुग्रहित आपको देखना है कि वर्तनी कैसे लिखी जाती है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, ऑप्शन ए है नरक, नर्क, नर्क एंड नर, कैसे, नर। तो नरक शुद्ध रूप लिखा जाता है ना रा का, नरक, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, टिप्पणी, टिप्पणी, टिप, टिप्पणी एंड टिप्पणी। तो जैसे ही, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप हमेशा हिंदी में आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। टिप्पणी कैसे लिखा जाता है, इसको नोट डाउन कर दीजिए, है ना, वर्तनी अशुद्धि में काम आएगा, साथ ही साथ बाकी विलोम पर्यायवाची में भी काम आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं, ऑप्शन है दंपति, जोड़ी, साधवा और पति पत्नी। देखो अगर आपको लग रहा हो कि दंपति, तो इसका गलत आंसर है दंपति। क्या है, पति युक्ता स्त्री, मतलब जिसका पति साथ है, जिसका पति है जीवित, पति युक्ता मतलब पति से युक्त स्त्री, इसको क्या बोला जाता है, साधवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साधवा। दंपति क्या होता है, पति पत्नी, उसको क्या बोलते हैं, दंपति, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, साधवा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द कहा जाता है, मतलब जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है उसके लिए एक शब्द है जयचंद, बी ऑप्शन है शकुनी, सी ऑप्शन में विभीषण एंड डी है नारद। ये विभीषण और जयचंद में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन दो स्टेटमेंट में, दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, शकुनी और नारद। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोला जाता है, हमें नारद, क्या बोला जाता है, नारद। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, मतलब जो महल होता है ना, उसका जो अंदर का पार्ट होता है, भीतरी भाग है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन हमारे गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रानीवास। तो महल के भीतरी भाग को क्या बोला जाता है, अंतःपुर। और जो मंदिर होता है, जहां मंदिर में भगवान स्थापित किए जाते हैं, उससे बोला जाता है गर्भगृह। भीतरी तल मतलब अंदर का फ्लोर, साथ ही साथ रानीवास, जहां पे रानी निवास करती हैं, उनको बोला जाता है रानीवास।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, जो कि पूछा गया है महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, तो अंतःपुर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? आपको अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव तत्सम क्या होता है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो हूबहू संस्कृत से उठाए गए हैं और उनका प्रयोग हूबहू आज तक हो रहा है। तद्भव वो शब्द होते हैं जिनका संस्कृत में प्रयोग दूसरा था, काल दर काल में परिवर्तन आया और अब वो परिवर्तित रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जैसे मधुप, मधुकर, भ्रमर एंड भावरा। तो भ्रमर, भावरा, ये भावरा क्या है हमारा? तद्भव है। जहां पे चंद बिंदी लगी रहे, ये ट्रिक है आपके लिए, जहां पे चंद बिंदी लगी रहे वहां क्या होता है, वो शब्द तद्भव होता है। जैसे चांद, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हमको मिल गया है, डी ऑप्शन भंवरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दीठी का तत्सम रूप है। ऑप्शन है दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि एंड दृष्टि। तो दीठी का सही शुद्ध रूप क्या होता है? दृष्टि होता है। बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए वर्तनी इसकी। हमारा लिखने का मतलब अलग से क्या होता है, आपको वर्तनी बताना कि इसकी वर्तनी क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, राइट, दृष्टि। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप है। ऑप्शन है मुद्री, मुंदरी, मुदरिका एंड मुद्रिका। तो मुंदरी मतलब रिंग, रिंग का आपको ये मुद्री रूप है, तद्भव में दिया गया है। आपको बताना तत्सम, तत्सम जो संस्कृत में जिसका प्रयोग हुआ है, तो मुद्री को तत्सम रूप क्या है उसका? मुद्रिका है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? मुद्रिका। सही आंसर क्या है हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम बताना है। सुसूर्षा, सुकर, अपजस, अक्षर। तो इसका तत्सम रूप क्या होता है? ए। अब मैंने कैसे पहचाना इसको, कैसे कि मैंने ये हमने टिक किया, इसका आगे ट्रिक हम अपने आने वाले वीडियोस में जब हम डिटेल में आपको समान हिंदी के प्रिपरेशन कराएंगे, तो हम उसको 6 टॉपिक जब पढ़ाएंगे आपको, तो उसको डिटेल में कराएंगे ट्रिक के माध्यम से, जिसके आपको बिल्कुल भी आप एक नजर में देख के पहचान लेंगे कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार एंड सिगार। तो अगर आपको इसमें वर्तनी नहीं पता है तो आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो श्रृंगार का क्या होता है वर्तनी? श्रृंगार, यहाँ पे ऐसे रा नहीं लगता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अब देखो अमरूद की विशेषता क्या है? मीठा। अब अमरूद का गुण है, ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि अमरूद का जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो कैसा है? मीठा है। तो ये गुण बता रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है गुणवाचक। प्रश्न देखो, अब जाहिर सी बात है, कहाँ पढ़ते हो क्वेश्चन किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ऑप्शन है संज्ञा विधि, बी ऑप्शन है सर्वनाम विधि, सी ऑप्शन है क्रिया विधि एंड डी ऑप्शन है प्रत्यय विधि। देखिए ये विशेषण का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो उनको इसी टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे कि जो विशेषण होगा उसको पूछ लेंगे ये किससे बना है, राइट। तो लोभी, लोभी होता है और ये बनता है लोभ प्लस ई प्रत्यय लगाकर, है ना। ई प्रत्यय लगाकर बनता है, तो क्या बन जाता है? ये लोभी। लोभी क्या है? विशेषण है। तो चूंकि ये प्रत्यय है तो हम लोग चुनना है प्रत्यय विधि, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। प्रत्यय विधि के से ये निर्मित हुआ है विशेषण शब्द, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है, जैसे छोटा बड़ा, मतलब कोई व्यक्ति छोटा है, वह व्यक्ति छोटा है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? छोटा है। बड़ा, बड़ा मकान, मकान की विशेषता क्या है? कि वो बड़ा है, तो ये सारे विशेषण है। हरा पीला, हरा वस्त्र, पीला वस्त्र, ये विशेषण है। साथ ही साथ दो चाय के कप या 3 कंबल, ये सब क्या है? विशेषण है। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या है? ये
ये विशेषण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। संख्यावाचक मतलब जिसमें संख्या का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि सात, काला, खट्टा, रावण। तो संख्या का प्रयोग किसमें किया गया? ए में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। ऑप्शन है पतन, बी ऑप्शन है अपकर्ष, सी ऑप्शन है अपभ्रष्ट एंड डी ऑप्शन है विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, अपकर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि अंतर्मुखी का विलोम है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। तो अगर आप विलोम याद करेंगे ना, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, तो अगर एग्जाम हॉल में बैठेंगे, शब्द देखेंगे, तो आपके मुंह से वही शब्द निकलेगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। तो ऐसे आपको शब्द विलोम याद करने हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का, अतिवृष्टि का, अतिवृष्टि का आपको बताना है कि विलोम क्या है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है जैसे कि अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि एंड न्यून वृष्टि। सबका मतलब होता है कम वर्षा, लेकिन मैंने क्या बताया था? अतिवर्षा मतलब बहुत अधिक वर्षा। अब आपको इसका विलोम बताना है तो कम वर्षा। हमने क्या बताया था? विलोम शब्द वैसे ही बताने हैं जिस सेंस में क्वेश्चन किया गया है, उसी सेंस में आपको आंसर करना, भले ही उसका सिमिलर वर्ड्स आपके ऑप्शंस में हो। तो अतिवृष्टि पूछा गया है, तो इसका जो बिल्कुल पास वाला वर्ड है वो क्या होगा? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब होता है कम वर्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संयोग का, संयोग का विलोम शब्द है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा हमारा? वियोग। क्या हो जाएगा? वियोग। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा को क्या होता है? रंग होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम बहुत ही आसान पेपर था। किसका है? पाताल। तो ये पता है मेंस का क्वेश्चन है। किसका है? मेंस का है 2013 का। सोचिए मेंस में कितने आसान क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? पाताल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सगुण शब्द का विलोम है। अवगुण, आगुण, दुर्गुण एंड निर्गुण। तो सगुण शब्द का विलोम होता है हमारा निर्गुण। क्या होता है? निर्गुण। तो राइट आंसर क्या? तो सगुण का क्या होता है हमारा? निर्गुण होता है। क्या होता है? निर्गुण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? अपसगुन का विलोम है। अपसगुन का विलोम क्या है? ऑप्शन है आशकुन, बी ऑप्शन है शकुन, और सी है पुण्य एंड डी है पावन। तो अपसगुन का क्या विलोम होता है? शकुन होता है। क्या होता है? शकुन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपको किस में ज्यादा फोकस करना है। जैसे वर्तनी अशुद्धि है, वर्तनी अशुद्धि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो उसमें साथ साथ 3 आपके टॉपिक कवर हो। साथ पहला तो विलोम शब्द में मिलता है कि कौन सा विलोम नहीं है, तो उसमें वर्तनी संबंधी एरर आ जाता है। चारों ऑप्शन आपको सिमिलर लगते हैं। साथ ही साथ जो वर्तनी अशुद्धि है उसमें काम आता है, साथ ही साथ वाक्य अशुद्धि में भी काम आता है। तो वर्तनी अशुद्धि में आपको ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओशियन जेएस एकेडमी के साथ। आपको एक बेहतर भविष्य के लिए हमारा प्रयास रहेगा आपको समान हिंदी में आपको 58 से 60 क्वेश्चन सही कराने। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।